के लिए। अगर आप खुद टाइम पास करने के लिए दूसरे लोगों के पास जाओगे, तो भैया वो भी तो अपना टाइम पास करने आपके पास आएँगे, वो कहाँ जाएँगे? उनको भी लगता है कि भई ये व्यक्ति है, इसके पास समय एक्स्ट्रा है, तो मैं भी इसके पास जाता हूँ टाइम पास करने के लिए। और टाइम पास करने की नौबत कब आती है? हमारे माँ-बाप के पास बहुत पैसा है या पर्याप्त मात्रा में पैसा है, धन-दौलत है, ज़मीन है, जायदाद है, क्या करना है हमें परेशान होके? और ऐसे लोग ही टाइम पास करते हैं दुनिया में। टाइम पास करते हैं, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरे पास एक मैसेज आया कहीं से, सवाल आया और उस सवाल में पूछा गया कि सर कि लोग टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं और वो कौन से लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा समय होता है और जो अपने समय का सही सदुपयोग नहीं करते। तो मनोज नाम है इन भाई साहब का। तो मनोज, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में ऐसे लोग लाखों करोड़ों की संख्या में भरे पड़े हैं जिनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं है। कुछ नहीं है उनके पास खास ऐसा करने के लिए। उन लोग ऐसे लोगों की ये मान्यता होती है अपने बारे में कि हम तो जीवन के मजे लेने आए हैं और भगवान ने हमारे को सिर्फ एंजॉयमेंट करने के लिए नीचे भेजा है। हमारे माँ बाप के पास बहुत पैसा है या पर्याप्त मात्रा में पैसा है, धन दौलत है, जमीन है, जायदाद है, क्या करना है हमें परेशान होके? और ऐसे लोग ही टाइम पास करते हैं दुनिया में। टाइम पास करते हैं, अपना बचपन बिताएंगे, थोड़े से जवान होंगे, फिर जवान होंगे, काम धंधा करेंगे नहीं करेंगे भगवान जाने। फिर उसके बाद वो कुछ शादी वादी कर लेंगे, 2-3 बच्चे होंगे और फिर वो दुनिया से चले जाएंगे। और ऐसे लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि वो एंजॉय करके गए हैं या फिर मजे लेने आए हैं जीवन के। ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं। आपके जीवन में होंगे, मेरे जीवन में होंगे, आपके पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ टाइम पास, ऐसे लोगों का सिर्फ 3 काम होता है, अपना टाइम पास करना, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो एनर्जी है उसको वेस्ट करना और लोगों का समय बर्बाद करना। ठीक है? टाइम पास करने के लिए वही लोग आपके पास आएँगे जिनको लगता है कि आपका जो समय है वो बेकार है। क्योंकि उनको लगता है कि आप भी उनकी तरह हैं। उनको लगता है कि आपके पास भी कोई खास काम नहीं है करने के लिए और हो सकता है कि शायद कहीं न कहीं उनको सही लगता हो। क्योंकि भई मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा खाली टाइम पास करने के लिए या दुनियादारी की बात करने के लिए या इधर-उधर की बेकार की बात करने के लिए या कोई भी ऐसा काम करने के लिए जो मुझे लगा कि मेरा समय बर्बाद कर रहा है, तो मैं तो ऐसे व्यक्ति को साफ-साफ कह दूँगा कि भई माफ़ कीजिए, मैं आपको सही समय नहीं दे पाऊँगा, मेरा समय कीमती है और मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं और मैं आपको समय नहीं दे पाऊँगा। तो आपके पास या किसी भी व्यक्ति के पास अगर ऐसे लोग आते हैं टाइम पास करने के लिए, आपकी ऊर्जा वेस्ट करने के लिए, आपका दिमाग खराब करने के लिए, आपका दिमाग चाटने के लिए, तो ऐसे लोगों को आपको साफ-साफ कह देना चाहिए भई कि मैं आपका समय कीमती नहीं होगा या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा समय बहुत कीमती है। तो कृपया करके मुझे अपना काम करने दीजिए और मेरी ऊर्जा को आप वेस्ट ना करें और ना ही मुझे आप ये नकारात्मक एनर्जी दें। और आप भी ऐसे लोगों के पास मत जाइए। आपके पास अगर समय है, एक्स्ट्रा समय है या आपके पास ऐसा समय जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या कुछ आपको लगता नहीं कि कुछ करा जाए या आपको सिर्फ़ रिफ्रेश करने के लिए आपको थोड़ा समय मिला है, तो आप ऐसे समय को किसी अच्छे काम में लगाइए। कुछ ऐसे काम में लगाइए ताकि आपको दूसरों पे डिपेंड ना होना पड़े समय बिताने के लिए। अगर आप खुद टाइम पास करने के लिए दूसरे लोगों के पास जाओगे, तो भैया वो भी तो अपना टाइम पास करने आपके पास आएँगे, वो कहाँ जाएँगे? उनको भी लगता है कि भई ये व्यक्ति है, इसके पास समय एक्स्ट्रा है, तो मैं भी इसके पास जाता हूँ टाइम पास करने के लिए। और टाइम पास करने की नौबत कब आती है? टाइम पास करने की नौबत तब आती है, जब आपके पास कुछ करने के लिए खास ना हो। जब आपको ये ढूँढना पड़े कि मैं अपने जीवन में क्या करूँ? जब आपको ये सोचना पड़े कि मेरा ये काम तो पूरा हो गया और मेरा जीवन का काम पूरा हो गया। तो ऐसे तो आपके पास समय ही समय है। भई अगर आपके पास कुछ करने के लिए खास नहीं है, तो ढूँढो उसको ऐसे कुछ काम को। ऐसा कोई जीवन में काम ढूँढो जिससे आपको लगे कि हाँ, मेरा समय इस काम के लिए बहुत ही सदुपयोग किया जा सकता है। अच्छे काम को अच्छा समय इसमें लगाया जा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं ढूँढ सकते हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी उन्हीं लोगों में से आते हो जिनके पास समय ही समय है। जिनके पास वेस्ट करने के लिए समय भरपूर मात्रा में है। जिनके पास एनर्जी भी वेस्ट करने के लिए बहुत है।
ऐसे लोगों से पूछो जाके जिनके पास समय सिर्फ़ बहुत हर चीज़ के लिए एक सीमित समय है, जिनके पास सिर्फ़ 24 आवर्स हैं। 24 घंटे आपके पास भी है, मेरे पास भी है और एक ऐसा व्यक्ति जो समय की कीमत को समझता है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि आप अपने 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं? अरे भई, अगर आपके पास टाइम पास करने के लिए बेकार के लोग आते हैं, फालतू लोग आते हैं, तो ऐसे लोगों को आप साफ-साफ मना कर दो। आप ये क्यों सोचते हैं कि भई ऐसे लोगों को साफ-साफ मना कर दूँगा तो बुरा लग जाएगा? ऐसे लोगों का टाइम पास करना आपकी ज़िम्मेदारी थोड़ी है। ऐसे लोग आपके पास तभी आएँगे जब आपके पास फालतू समय होगा। मेरे पास तो कोई नहीं आता है ऐसा। मेरे पास तो गिने-चुने लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है। बिल्कुल, कुछ मित्र वगैरह हैं और परिवार है और मेरा ये काम है। बाकी परमात्मा की भक्ति है, इसके अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं है। और यही कुछ चुनिंदा जो काम है, यही जो काम है, इसी काम से साफ-साफ मुझे पता लग जाता है कि मेरा विज़न क्या है, मैं समाज में क्या करना चाहता हूँ और जब मैं एक चीज़ को लेके क्लियर हूँ, एक चीज़ को लेके मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि मेरी डायरेक्शन ये है जीवन की, जो तो उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, वो सारी बेकार हैं मेरे लिए। मेरे लिए इस मकसद में अगर कोई भी चीज़ मेरे काम की नहीं है, तो मैं वो ऑटोमैटिकली मेरे विज़न से हट जाती है। जब आपके पास कुछ अच्छा करने के लिए होगा, तो ऐसे फालतू लोग आपके पास टाइम पास करने नहीं आएँगे। उसका कारण ये होगा कि आप भी ऐसे लोगों के पास टाइम पास करने नहीं जाओगे। और ऐसे लोगों को डायरेक्ट बोल देना या ऐसे लोगों को थोड़ा-सा ब्लंट होके बोल देना या थोड़ा-सा उनको बेशर्म होके बोल देने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे लोगों को वही भाषा समझ आती है। ऐसे लोगों को साफ-साफ लगता है कि भई मेरा समय अगर एक्स्ट्रा है, तो मैं भी इसके पास टाइम पास करने चला जाता हूँ। नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कुछ काम है करने के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट काम है करने के लिए, तो ऐसे लोग आपके पास ऐसे लोगों का समय बहुत कीमती होता है। ऐसे लोगों की ऊर्जा बहुत कीमती होती है। ऐसे लोगों का जीवन में कुछ मकसद होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो आपका समय वेस्ट करते हों, जो आपकी एनर्जी वेस्ट करते हों, जो आपके दिमाग के अंदर नकारात्मक ऊर्जा डालते हों, ऐसे लोगों के लिए आप अपने जीवन के दरवाजे बंद करके रखो। और ऐसे लोगों को मुँह पे मना कर देना कि मेरा समय व्यस्त करने के लिए या मेरा समय बेकार करने के लिए आप मेरे पास ना आएँ। अगर आपके पास कुछ काम की बात करनी है तो आप मेरे पास आएँ। अन्यथा आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि समाज में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना भी अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ऐसे लोगों को साफ-साफ नहीं मना करोगे, तो ऐसे एक आया, कल को वो 3 जनों को और ले आएगा। चलो भई मनोज जी के पास, बहुत अच्छा टाइम पास करते हैं, बहुत अच्छे चुटकुले सुनाते हैं। चाहे उनकी परचून की दुकान हो, चाहे वो स्टडी कर रहा हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो, ठीक है? चाहे वो कोई बहुत अच्छा बिज़नेस चलाता हो। तो ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो। उनको लगता है कि हमारा समय पास होना चाहिए बस, हमारा टाइम पास होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को साफ-साफ मना कर देने में कोई बुराई नहीं है। तो अपने समय की कीमत, जो आपके समय की जो वैल्यू है, जो आपके समय की जो कीमत है उसको समझें। आपकी जो ऊर्जा है उसको सँभाल के रखें। आपकी जो बुद्धि है, उसको सकारात्मक चीज़ों में इन्वेस्ट करें और ऐसे लोगों से दूर रहें। अन्यथा क्या होगा, ऐसे लोग खुद तो ऐसे हैं ही, आपको भी वो अपने जैसा बना लेंगे। तो ऐसे समय ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए आप सबसे पहले अपने आप को समझें, अपने काम को समझें, उसका महत्व क्या है उसको समझें और फिर ऑटोमैटिकली आपके जीवन में एक विज़न आएगा और वो विज़न जब आपका क्लियर होगा, तो वो ऑटोमैटिकली जो बेकार की चीज़ें हैं, उन सबको वो हटा देगा। आपको खुद महसूस होने लगेगा कि ये चीज़ मेरे काम की है और ये चीज़ मेरे काम की नहीं है। तो ऐसे लोग आपसे धीरे-धीरे करके अपने आप दूर हो जाएँगे। हर हर महादेव, जय श्री